Let's give them a big round of applause. सिलेंडर जी जी सर। सॉरी सब लोग को चेक चेहरा आवे के चाहे पत्रकार भी करा दिया, सोच रहे हैं ट्यूशन आपके पास करवा जी ये मुझे तो अंदर से मतलब थोड़ी हंसी आती है कि जब विद्यालय में एडमिशन हो गया तो फिर ट्यूशन की आवश्यकता क्या। बट मेरे विद्यालय को मैं प्राउडली कहता हूँ कि मेरे विद्यालय का एक भी बच्चा ट्यूशन नहीं करता, आवश्यकता ही नहीं। उसे इतना सक्षम बना है कि वो सेल्फ स्टडी करे, स्व अध्ययन पे फोकस करे। जब तक बच्चा स्व अध्ययन को नहीं सीखता है आगे नहीं बढ़ता। तो मेरा सदैव मानना रहा है कि बच्चों को अगर समझ पे आधारित शिक्षा मिले तो सब बच्चे पढ़ते हैं। देखिए सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल जो है अब एक प्रोफेशनल बिजनेस हो गया है। कुछ लोग जो है बिजनेस पर्पज से बड़े बड़े बिल्डिंग तो बना देते हैं और उनका फ़ी काफ़ी हाई लेवल का होता है। अब गांव देहात का क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स वो फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं तो सबसे पहले आपको इस बात पे कहना चाहूँगा कि ये एमडी चेयरमैन जी वो सब बात की चीज़ें हैं। मैं सर्वप्रथम शिक्षक हूँ और आखिरी समय तक शिक्षक ही रहूँगा। जी तो मैंने यहाँ के बच्चे का थैला पकड़ कर के भी उसको उस जगह पे पहुँचाया है जी जहाँ वो स्वयं शायद ना पहुँच पाए। जी तो मैं उस प्रकार का शिक्षक हूँ। और आज की डेट में मैं देखता हूँ कि जो हमारे गार्जियन हैं, क्या कहेंगे उसे, एक्स्ट्रा वैगेंट कहते हैं, फिजूल खर्चे। तो शिक्षा पे अभी भी हमारे क्षेत्र के लोग सबसे कम खर्च करते हैं। आज का अकाट्य सत्य है कि एक उन्नत शिक्षा के लिए एक उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत जी। है, फिर एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। जी। उनके भी रिक्वायरमेंट होते हैं। जो गवर्नमेंट फंडेड है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो सेल्फ फंडेड है वहाँ पे क्या स्टैंडर्ड फी रखना पड़ता है। और अकाट्य सत्य है आज की डेट में कि हमारे क्षेत्र के लोग अभी भी शिक्षा पे न्यूनतम खर्च करते हैं, जबकि शिक्षा पे सबसे अधिक खर्च करना चाहिए। तो मैं कहूँगा दिल खोल के खर्च कीजिए। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। एक स्टूडेंट मेरा यहीं से पास आउट हुआ, इंजीनियरिंग, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिए गया। वहाँ पे 10 लाख रुपए फी था उसका, बट उसका जो स्कोरिंग मार्क्स था उस पर 6 लाख रुपए का रिबेट दिया गया। आप नीचे से इन्वेस्ट कीजिए बच्चे में, ऊपर आपका लाखों बचाएंगे। ये कोई मतलब ऐसी वैसी बात नहीं है। बच्चे बताते हैं, जैसे अभी यहीं एक अभिभावक बैठे हुए हैं, कोटा में अपनी बच्ची का एडमिशन कराया है, ठीक है। फ़ी है तकरीबन 3 लाख रुपये। बच्ची ने टेस्ट दिया है, बहुत पढ़ने में अच्छी है, फ़ी घट करके हो गया 3 लाख से 1,20,000। तो अगर अच्छी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का अच्छे रूप दिया जाता है कि आगे चल के अभिभावक का लाखों बचाते हैं और फिर उनका वैल्यू भी लाखों में होता है। सर, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की बात की जाए तो अभी क्या चल रहा है आपका? सर देखिए, मैं झूठा या क्या कहते हैं वो लुभाने वाला कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, और मैं कड़वा बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। कई जगह होता है कि विद्यालय में एडमिशन फ्री, बच्चों का ड्रेस भी फ्री, बुक भी फ्री, तो सब कुछ फ्री होगा, इसका मतलब है कि शिक्षा भी फ्री हो जाती है। तो एक स्टैंडर्ड फी है, लेकिन हाँ ये प्रोफेसर बनी है और अब बच्चों को संबोधित की। अरे प्रोफेसर हमारा एक अपना डिपार्टमेंटल का उसको क्या बोलते हैं कि अंतिम उत्कर्ष होता है। जैसे पद्मश्री होता है कि जिस क्षेत्र में भी है तो पद्मश्री, उसी तरह से। बाकी तो मैं प्रोफेसर पहले से जो एसोसिएट होते हैं ये सब हमारा अपना इंटरनल है। हम लोग पहले रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। ये बात नहीं है। अभी मैंने जो इसके ओपनिंग कर रहे हैं, जो इसके संस्थापक हैं संतोष जी, उनकी बात सुन के मुझे लगा कि यह स्कूल जिसके दिल में शिक्षा हो, जिसको दिल में हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो एकदम परिश्रम की, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम की प्रकृष्ठा का अगर अनुसरण किया है। सच में मोदी जी कहते हैं कि परिश्रम इतना करो कि उसकी प्रकाष्ठा हो, और जब इन्होंने ये निश्चय किया है तो निश्चित रूप से यह इंटरनेशनल स्कूल और आगे बढ़ेगा। इन्होंने पहले भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, तो हम लोग तो टीचर भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, तो मुझे परख आ गया कि ये स्कूल ज़रूर आगे बढ़ेगा, जिसमें डिसिप्लिन होगा, जिसमें अनुशासन होंगे, शैक्षणिक की हर तरह के इंग्लिश हिंदी सब में
एजुकेट किया जाएगा, तो लोकल बच्चे दूर न जाके यहाँ आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने अभिभावकों से भी आग्रह करूँगी कि ऐसा नहीं है कि हम पटना भेज देंगे तो बच्चे हमारे ज़्यादा पढ़ जाएंगे, वहाँ बिगड़ने के चांसेस और होते हैं। उससे ज़्यादा हम बच्चों को दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, तो वहाँ भी बिगड़ने के चांसेस हैं। आधे बच्चे बनते हैं, आधे बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि ये आपका बगल का घर का स्कूल है, इस स्कूल में आए और सही शिक्षा प्राप्त करें। और सही शिक्षा कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। और जैसा कि उन्होंने कहा, मार पीट कर नहीं, बच्चों को व्यवहार में उसको लक्ष्य बताकर कि तुमको क्या बनना है, कैसे पढ़ोगे। पिटाई तो करना बहुत आसान है, पहले के टीचर कुछ देते थे और कुछ बताते नहीं। अभी क्या है कि जो इनका है धारा कि हम उस आधार पर बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो मेरी बहुत शुभकामना है कि ये स्कूल और आगे बढ़े। और रह गई बात तार ये घटाने का, तो ये सरकार से हम लोग बात करेंगे। हम लोग पावर में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम सरकार में हैं और सरकार को किसी काम के लिए मजबूर कर सकते हैं। हम लोग 2-2, 3-3 एक्स हैं तो क्या हुआ, मरा हुआ कहते हैं ना कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का, उसके दांत काफ़ी कॉस्टली बिकते हैं। इसलिए हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग इस काम में लगेंगे और इस तार को हटवाने का। ओपनिंग में आए हैं, कैसा लगा स्कूल का कैंपस और कैसा लगा परफॉर्मेंस? हम पहले से ही चिंते हैं इस विद्यालय के संस्थापक जी को जी, और इनका अनुभव से भी मैं परिपूर्ण हूँ। और जो इनका पढ़ाने का तरीका है जी, वो तरीका से भी मैं वाकिफ हूँ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मतलब मानव समाज के विकास के लिए शिक्षा जी, बहुत अति आवश्यक है। जैसे आदमी का शरीर का रीढ़ होता है महत्वपूर्ण, वैसे ही शिक्षा जी, मेरुदंड है मतलब विकास का। और हमें विश्वास है कि जो विद्यालय खुले हैं, निरंतर इस विद्यालय में हमारे बच्चे अनुभव प्राप्त करके अपने ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। देहाती क्षेत्र में हम लोग यहाँ निवास करते हैं, गरीब से गरीब लोग भी कम से कम माने पैसा खर्च करके उन्नत शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसकी व्यवस्था हमारे डायरेक्टर साहब ने किया है। डायरेक्टर साहब को पूरे हृदय से साधुवाद देता हूँ कि जो इनका अनुभव है, जो इनका व्यवहार है, जो इनका माने समाज के प्रति समर्पण का भाव है, वही बताता है कि विद्यालय अपने ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम इस विद्यालय के निरंतर विकास के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आगे बढ़े, हम लोगों का सहयोग रहेगा। अभी निदेशक महोदय कह रहे थे कि बहुत 11,000 का तार ऊपर से गया है। जी, अनिल भाई से बोल रहे हैं, अनिल भाई हम लोग विद्यार्थी जी सब लोग इस समय पावरलेस हैं। भूतपूर्वों का जमघट आ जाए, लेकिन इनके भावनाओं के अंतर्गत अनुरूप हम लोग इसको हटाने में सामूहिक रूप से प्रयास करके हटाने में सफलता पाएंगे। वहाँ से बाजार के बीचों बीच गया था जो हटा दिया गया। अभी नहर पर आप देखें वो रोड पर पोल गड़ा है 11,000 का, ये भी हट जाएगा डायरेक्टर साहब। लेकिन उसमें हम लोगों को सामूहिक लगने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मतलब यहाँ हमारे सारे बच्चे देश का भविष्य है, उनके भविष्य की रक्षा करना हम लोगों की जिम्मेवारी है। और आप लोगों को भी आज इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ, निकलता हूँ। इंटरनेशनल धन्यवाद देते हैं संतोष बाबू को, जो हमारे क्षेत्र में इस तरह का एक विद्यालय खोल के हमारे क्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम किए हैं जी। और निश्चित रूप से इनका जिस तरह बैकग्राउंड रहा है, निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि इस विद्यालय का भविष्य उज्ज्वल होगा। यहाँ के बच्चे बच्चियों के शिक्षा के प्रति समर्पित रहेंगे, उसका भविष्य उज्ज्वल करने के ख्याल से विद्यालय उन्होंने खोला है। मेरा शुभकामना है कि निश्चित रूप से विद्यालय का भविष्य उज्ज्वल होगा, यहाँ के बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्ज्वल होगा। इन शब्दों के साथ हम शुभकामना देते हैं। क्या कहिएगा सर, आज जो है कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए और विद्यालय का ओपनिंग हुआ, क्या कहिएगा? मैं